अच्छा, भगवान को जान कौन सकता? तो रामायण में गोस्वामी जी ने उत्तर लिखा, वही जान ही जी है देह जना, वही जान है देह जना। जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई, वही जान ही देह जना। वही जान देह जना। तो परमात्मा को कौन जान सकता? बोले जिसे भगवान जना दे वही जान सकता। सबकी बस की बात नहीं है, तो भगवान जनाएंगे किसको? बोले भैया, जिन पर महात्माओं की कृपा होगी उसी पर तो परमात्मा की कृपा होगी। अब महात्मा की कृपा नहीं होगी तो परमात्मा की क्या खाक होगी? जैसे यहाँ के डीएम साहब बैठे सामने, यहाँ तो कुछ और नाम से सीडीओ कहते हैं, यहाँ नेपाल में, हमारे भारत में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर कहते हैं, पर नेपाल में सीडीओ साहब कहते हैं। अच्छा, अब इनसे मिलना है तो क्या उपाय है? इनके चपरासी से सेटिंग करो। इनसे मिलना है तो जो इनके द्वार पर द्वारपाल लगे रहते हैं कट्टा बंदूक लिए हुए मूंछों वाले, उनसे सेटिंग करो। भैया एक थोड़ा सा कुछ काम है, जाना है अंदर। नहीं अभी नहीं, बिजी है साहब, अभी नहीं, बाहर जा। लेकिन अगर चपरासी अपना हो, द्वार पर पहरेदार जो लगा वो प्रेमी हो, भले ही साहब बिजी होंगे पर वो अंदर आकर साहब से कहेगा, साहब आपका एक बहुत प्रिय आदमी है, आपके लिए बहुत लड़ता है, समाज में आपकी बहुत वाहवाही करता है, अगर आप बुरा ना मानो तो 1 मिनट बुला दे। हाँ ठीक है, ले आओ। साहब ने कह दिया ले आओ, और बाहर आकर के काम बन गया, जल्दी जाओ। बताओ, 2 मिनट में मिलना हो जाता है। और अगर ना चाहे तो साहब फ्री लो हो, भीतर टीवी देख रहे हो एसी चलाकर, फिर भी द्वारपाल अगर कह दिया कि बिजी है तो बिजी है। अब कौन देखने जा रहा कि फ्री है कि बिजी है? ये द्वारपाल का कमाल होता है। द्वारपाल कह देगा फ्री है, लो एंट्री हो गई, काम सेटिंग। द्वारपाल क्या करता? दोनों तरफ व्यवस्था बनाता, साहब को कन्वे करता, इधर आने वाले अर्जी करता को कन्वे करता। मेरे पागलो, इस उदाहरण से हम बताना ये चाहते, ये महात्मा यही करते हैं, भगवान के पास जाकर कहते हैं आपका पगला वाला भक्त है, आप जरा बाह रख दो, इसके माथ पर अपना हाथ रख दो, आपका दासानुदास है, बड़ी कृपा होगी, बड़ा दीनहीन है, हमारा चाहे भजन सपोर्ट में लगा लो, हमारी गारंटी कार्ड लगा लो, लेकिन इस पर कृपा कर दो। उधर भक्त से कहते हैं भगवान को खूब भजो, जल में जैसे बिलग करने पर जल से मीन तड़पती है, वैसे ही तुम भगवान के लिए तड़पो, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। ये महात्माओं का काम है। तो परमात्मा को पाना है तो महात्माओं के चरण पकड़ने ही पड़ेंगे। बोलो हाँ जी या ना जी? कुछ लोग तो अपनी लुगाइयों के चरण पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं कल्याण नहीं हो रहा। अब लुगाई के चरण पकड़ने से कल्याण थोड़ी होता है, लेकिन हुआ है कई लोगों का। एक बार हम कथा सुना रहे थे तुलसीदास जी की, अब श्री तुलसीदास जी महाराज जी चले गए हैं तो नहीं, नहीं तो बाद में गाली बकने लगे, आफत हो जाएगी। तो हाँ, एक बार हम कथा सुना रहे थे, हमने कहा तुलसीदास जी की देखो कितनी महिमा है, कलिकुल शेखर हैं, पावनावतार हैं, इनकी कलम ने क्या कमाल किया, हुलसी के तुलसी ने क्या कमाल किया। सोई एक नेपाल का चतरा का रहने वाला चंगीलाल खड़ा हो गया। हम कहे भाई साहब तुम क्यों खड़े हो गए? अरे बोले तुलसीदास जी की महिमा नहीं है, तुलसीदास जी की जो पत्नी थी लुगाई बाई रत्नावली की महिमा है। हम कहा उसकी क्या महिमा है? बोले ना वो उनको ठोकर मारती, ना ताने सुनाती, ना तुलसी जी तुलसीदास बन पाती। हम कहा नहीं बात तो सही है, अब नेपाल का आदमी जीत तो कोई सकता नहीं उनसे,
लेकिन अपन भी बुंदेलखंड के गुरु हार जाएं ऐसा तो सीखा ही नहीं। हमने हाथ जोड़कर कहा, हे नेपाली महापुरुष, आपकी बात सही है, रत्नावली ने रास्ता दिखाया, पर एक बात बुरा ना मानना, अगर पत्नी की डांट से कोई तुलसीदास बनता होता तो आज घर घर तुलसीदास बने बैठे होते। लुगाई की डांट से, पत्नी की डांट से कोई तुलसीदास नहीं बनता है। इसीलिए हमको चरण कहां पकड़ने चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक जगह श्लोक लिखा था बड़ा प्यारा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में वेद व्यास जी ने 2 बातें बढ़िया बताई। क्या? एक परोपकार, दूसरा दूसरों की पीड़ा देख करके हृदय में दुखी हो जाना, हृदय में उसके दुख को निपटाने का संकल्प ले लेना। ऐसे स्वभाव का कोई मूलतः धनी होता है तो वो कोई और नहीं, ऐसे स्वभाव के धनी तो केवल महात्मा होते हैं। महाराज जी, पूज्य रेवासा वाले महाराज जी बैठे, ये तो बहुत विद्वान हैं, सूर्य हैं, हमारे भारत के जगत गुरु भी हैं। अब इनके सामने तो हम बोल रहे तो धृष्टता कर रहे हैं, लेकिन इनकी ही कृपा से हम बोल रहे हैं। तो एक कथा बहुत प्यारी है भागवत की, गज और ग्राह की, बहुत बार सुनाई है, पर आज भी सुना दें तो अतिशयोक्ति नहीं है। आप लोगों ने एक कथा सुनी होगी, हाथी के पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। सुनी? कितने लोगों ने सुनी? जरा हाथ उठाओ। हाँ, जिनने नहीं सुनी वो हाथ नीचे कर लेगा। अब सुनो, हाथी के पैर को मगरमच्छ जल में पकड़ लेता है, कीड़ा करने हाथी जाता है। कथा सबको पता ही है, जल के जीव को जल में ज्यादा ताकत होती है, थल के जीव को थल में ज्यादा ताकत होती है। अभिमानी हाथी विचार करता है कि होगा कोई छोटा मोटा जीव, लेकिन जल में ही युद्ध छिड़ गया। इस तरफ से झींका तानी, उस तरफ से खींचा तानी। हाथी के परिवार जन आए, सूंड देकर के बचाना चाहा, लेकिन शाम तक युद्ध चलता रहा, बेचारा हाथी नहीं निकल पाया। तो परिवार की जो हाथी के साथी थे, हथनी बच्चे, वापस जाने लगे। तो हाथी ने पूछा कि कहां जा रहे हो? तो पत्नी ने कहा, महाराज शाम हो गई है, हिंसक जानवर यहां, जंगल का राजा भी आ सकता है, अब आपका तो पता नहीं है कि बचोगे कि नहीं, अपने बच्चे काहे को मर जाए, इसलिए हम जा रहे हैं। हाथी की आंखों से आंसू आ गए, उस गज की आंखों से आंसू आ गए। क्यों? वो गज विचार करने लगा कि जिस परिवार के लिए हम पूरी जिंदगी लड़ते रहे, पिटते रहे, युद्ध करते रहे, आज जब विपत्ति आई तो वो साथ छोड़कर भाग गया। आंखों से आंसू आए। अच्छा, भगवान अंत समय में ही याद आते हैं, तो भगवान को पुकारा। सबको अंत ही समय में याद आते हैं, जब मुसीबत में फंस जाते हैं तब बागेश्वर धाम याद आता है। हाँ? जब तक आनंद है तो कहां के बागेश्वर? अरे सब बनाए फिर रहे, होते ही है, ऐसे ही है सब। और घर में जहां भूत लग जाए, ओ सो गई भैया, बागेश्वर धाम चलो, अब तो वहीं ठीक होंगे। तो भगवान तो विपत्ति में ही याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख काहे को। सब दुख में सुमिरन करते हैं। हाथी भगवान को, गज भगवान को पुकारने लगा। जब डूबने की बारी आई तो गज ने एक पुष्प तोड़ लिया सूंड से, और भगवान की तरफ, ऊपर की तरफ, नभ की तरफ पुष्प अपनी सूंड को करके सोचने लगा कि अब तो बचना मुश्किल है, प्राण जाना तय है, मरते मरते भगवान का नाम लेकर के ही मरें तो ठीक है। लेकिन उसी समय भगवान तो बड़े दयालु हैं, अकारण कृपा कर देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। किस गुण पर भगवान रीझ जाएं, कोई ठिकाना
नहीं है। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आए, सवार होकर, और देखा भगवान ने ऊपर से ही गज डूबा जा रहा, तो ऊपर से ही चक्र सुदर्शन छोड़ दिया। ग्राह का सिर कट गया, तो नेपाली पत्रकारों ने भगवान के सामने माइक लगा दिया और भगवान से पूछा कि एक बात बताओ, आप आए किसके कारण? भगवान बोले गज के कारण। पत्रकारों ने पूछा कि बुलाया किसने? भगवान बोले गज ने। तो बोले आपकी स्तुति किसने की? भगवान बोले गज ने की। बोले आप बचाने किसको आए थे? भगवान बोले गज को। तो पत्रकार भी नेपाल के महान, तो मुस्कुराते हुए पत्रकार बोले फिर आते ही सबसे पहले उद्धार ग्राह का क्यों किया? अगर बचाने गज को आए, बुलाया गज ने, पुकारा गज ने, स्तुति गज ने की, तो उद्धार मगरमच्छ का क्यों किया? भगवान मुस्कुराते हुए बोले भैया, जो हमारा भक्त है उसका तो उद्धार होना ही होना है। जो हमारे भक्त के चरण को पकड़ लेता है उसका हम पहले उद्धार कर देते हैं। इसीलिए आज जो संत विराजमान है, ये महात्मा, हमारे प्रिय साधकों, बागेश्वर धाम के प्रिय जनों, हम तुमसे ये कह रहे कि अगर तुम भक्त ना बन पाओ तो कोई दिक्कत नहीं। इन भक्तों के, संतों के, महंतों के, महात्माओं के, मुनियों के, ऋषियों के चरणों को पकड़ लो। इन पर जब प्रभु कृपा होगी तो तुम पर भी कृपा बरस जाएगी। इन पर जब परमात्मा की कृपा होगी तो इन महात्माओं के चरणों से तुम पर भी कृपा हो जाएगी। इसलिए संतों के पकड़ो चरण, गुरुदेव के लो आचरण, बस इतने में ही जय जयकार हो जाएगी।